वैसे तो देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो गए, आरोप मुक्त हो गए। इस पर आगे जो जो डेवलपमेंट होती आती जाएगी वो हम आपको बताएंगे। शाम को 4 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और देखने लायक होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का रिएक्शन आ गया। बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट का मामला है, तकनीकी विषय है, इस पर आगे सीबीआई हाईकोर्ट मूव करेगी। अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और एक खबर से ज्यादा ना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का कोई अंत होना चाहिए। कोई समस्या जो है वो अंतहीन नहीं चलने दी जा सकती है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा विवाद में रहती है। अब एक बार फिर हंगामा हुआ है और इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। यह वाइस चांसलर की जातिगत टिप्पणी के बाद, तथाकथित जातिगत टिप्पणी के बाद स्टूडेंट्स ने एक मार्च निकालने की प्रयास किया। पुलिस ने उनको रोका। छात्रों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भाई 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए जेएनयू में छात्रों के हमले में। उसका वीडियो आगे आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ले लीजिए वीडियो। पुलिस से झड़प करते हुए आपको जेएनयू स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आरोप क्या है? आरोप है वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्र ये बाकी छात्रों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं, पुलिस को मारते, पुलिस के साथ गाली गलौज करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में एक छात्र है पीएचडी का, वो जेएनयू की दीवार पर चढ़कर छात्रों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है पुलिस वालों तुम्हें सबक सिखा देंगे। एक और तस्वीर में एक लड़का पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? क्या बचता है अगर आप पुलिस को पीटने लगे? इन्हीं वीडियोस में जेएनयू कैंपस के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज हुई। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर डंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस इन वीडियोस के आधार पर अब इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है। एक एक करके जरा सारी तस्वीरें आप देख लीजिए क्या क्या हुआ। शुरुआत से दिखा दीजिए सारी तस्वीरें। ये आरएफ का जवान है। ये देखिए, ये देखिए, भाग यहां से, भाग यहां से। सुरक्षा कर्मी है वो। अगली तस्वीर दिखा दीजिए। जेएनयू की ताकत दिखा देंगे दिल्ली पुलिस को। जेएनयू की ताकत को दिखा दो इन पुलिस वालों को। और ये पुलिस वालों के साथ सीधा टकराव। ये देखिए, आपको हाथ दिख रहा है, पुलिस वाले के ऊपर हाथ चला रहा है वो आदमी। लड़का है, स्टूडेंट होगा कोई, पुलिस वाले पे हाथ चला रहा है। ये सब जेएनयू में हो रहा है। विवाद कुछ भी हो, सबसे पहले जेएनयू में मार्च निकलेगा। कहीं का भी कोई भी मामला हो, सबसे पहले जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के लोग ढपली लेके आगे आ जाते हैं। कुलपति से शिकायत है तो पुलिस वालों पे हाथ चलाएंगे। ये एक और तस्वीर है, इसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें पुलिस वाला जो है वो सेवा कर रहा है किसी की। आप पुलिस से भिड़ोगे तो पुलिस वाले तो फिर जो करते हैं वही करते हैं। क्या है सर जेएनयू का मसला क्या है? देखिए, जेएनयू का मसला यह है कि वाइस चांसलर ने एक पॉडकास्ट में सिर्फ इतना बात कहा था जिसको आपत्तिजनक ले लिया गया कि कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और दलित, पिछड़ा, इन्हीं संदर्भ में जेएनयू के वाइस चांसलर ने एक सवाल उठाया था कि भाई कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब इसको मान लिया गया कि ये एंटी दलित है। मैंने कहा ना, आज के दिन में यदि आप गांधी के बारे में आप बात करें तो आप फिर गांधी के यदि क्रिटिसिज्म करते हैं, आप राम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कृष्ण को कर सकते हैं, शंकर को कर सकते हैं, सीता को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने गांधी को क्रिटिसाइज कर दिया तो आप गोडसेवादी हो जाते हैं। यदि अंबेडकर को आपने क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया, एकेडमिकली भी एग्जामिन कर लिया, तो फिर जो है आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि जातिवाद या आरक्षण पर आप प्रश्न सिर्फ खड़ा कर देते हैं तो आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि आपने कह दिया कि भाई ये अगड़ा और पिछड़ा हर्षवर्धन क्यों करते हैं, तो पूरा एक लॉबी लग जाती है कि संगीत रागी और ये तो सारे के सारे यहाँ पर तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि हम सवाल ये कर दें कि भाई
1000 साल से इस प्रकार के उत्पीड़न की बात आप करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो जरा मद्रास प्रेसिडेंसी का एजुकेशन पर 1810 का रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए कि उसमें कितने दलित थे पढ़ाते थे। एक बार हम कह दें कि ज्यादा वेदों की ऋचाएं जरा पढ़ लीजिए, उनमें ऋषि कितने थे जिनको आप शूद्र कहते थे। एक बार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होगी, लेकिन जातिवाद के लिए वो ब्राह्मण नहीं रहे। हम 17 वॉल्यूम 17 का तीसरा खंड कोट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हु आर शूद्रा हु आर अनटचेबल्स। जरा ये एक बार पढ़ लीजिए, अंबेडकर को ही पढ़ लीजिए कि उन्होंने ब्राह्मणों को इसके लिए दोषी नहीं माना है, और शूद्र वर्ण को उन्होंने कहा है कि भाई वो तो राजा हुआ करते थे। कुलपति क्या कह रहे थे कि वो उन्होंने लिटरली ये कहा कि पिछड़े विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अच्छा ठीक है, सविजय जी इस पर बोल दें जरा। ये सिर्फ बात है, दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना ये सिर्फ बात है क्या? नहीं तो पिछड़े, और फिर चलिए आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैं एक ही चीज इसमें बोलना चाहता हूं, जिनके पास लैंड है, फ्यूडल क्लास के हिस्से रहे हैं, वो भी आज उनको यदि पिछड़े कैटेगरी में आप डाल करके रखें। आप बोलिए सर, मैं अगली बोलिए। दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना एक वाइस चांसलर से, ये बहुत आपत्तिजनक है, गंभीर बात है। और इस पर तो सरकार को, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यदि कल का आपने फैसला देखा हो एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने जो कहा है, उसको देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों पुलिस यहां पर लाठी चला रही है। क्या विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं बची है? आप उनको छात्रों को जाने देते, लॉन्ग मार्च था जहां तक का था, या परमिशन देते कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है। मतलब अब विरोध प्रदर्शन करना ही अपराध हो गया। विक्टिम कार्ड दलितों को कहना तो अपराध नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन करना अपराध हो गया। पुलिस वहां नहीं रोकती, कहीं आगे तक जाने देती, क्यों नहीं जाने देती? मुझे समझ नहीं आता। जेएनयू के छात्रों को, किसी भी छात्रों ने वाइस चांसलर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, तो क्या पुलिस ने इजाजत दी? अगर वो चले जाते तो फिजल आउट भी होता ना। आप गुस्से को फिजल आउट करने का तरीका होता है विरोध प्रदर्शन, और कुछ नहीं होता। प्रदर्शन जो कह दिया, जो कहा, जो नहीं कहा वो नहीं कहा। ये तो गंभीर मसला। मैं तो समझता हूँ कि वाइस चांसलर के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस तरह की बात पुलिस पे हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकते, मैं उसको तो कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन क्यों वजह बनती है ये? क्योंकि आपने उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं दे रहे। एआई समिट पर कल का कोर्ट का फैसला सुन लीजिए, 2 लाइन उसको जोड़ से आप बोलना चाहते हैं, बोलिए इस पे। एक अगली खबर लगा दीजिए। एक तो यही कि 1000 साल से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, इससे बड़ा झूठ कुछ है नहीं। जब हम मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में रहे तो भी हम अत्याचार करते रहे। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि मनुस्मृति चल रहा है तो उसमें तो वर्ण था, ये जातियां उपजातियां कहां से आई भैया, जरा इसको भी बता दो। और जो क्लास सचमुच जिसकी ये ताकत है, जो हर जगह कभी कमजोर नहीं रहा, उसको आप दलित कैसे बना देते हैं? क्या इस देश में इस पर कभी डिबेट होगी? और मैं बार बार कह रहा हूं ये, और जो उन्होंने कहा उसको फिर से मैं दोहराऊं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं कि आप हमेशा उसी विक्टिम कार्ड को प्ले करते रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, शांतिऋषि धूलीपुरी पंडित को उनके नाम क्या पंडित लगा था, टूट पड़े सब, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने कहा मैं खुद बहुजन हूं, वो ब्राह्मण नहीं है। सवाल यही कि क्या आप सब कुछ इसी चश्मे से देखते हैं? और जहां तक प्रदर्शन की बात, छात्रों का प्रदर्शन का अधिकार है, छात्र प्रदर्शन करें, अगर प्रशासन उनको रोकता है तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें, लेकिन ईंट पत्थर मारना और इस तरह की अराजकता फैलाना यह भी कतई ठीक नहीं। एक बयान आपको, चलिए अगली खबर बढ़ते हुए हम सुना देता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, अच्छा चले, मैं जिस खबर का इंतजार कर रहा था आगे, तो मैं वो खबर ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, ये बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग खबर है, लेकिन आप देखिएगा आज पता नहीं क्यों आंसुओं वाले विजुअल ज्यादा आ रहे हैं, रोने वाले। एक और नेता रोए, वो भी दिखा रहा हूं आपको।